एक टेररिस्ट का बेटा अपने माथे से ये दाग हटाने के लिए कि वो एक टेररिस्ट का बेटा है, आखिर वो देश के लिए क्या कर जाएगा जिससे पूरी दुनिया उस पर गर्व करेगी और उसके नए माता पिता जो इसको अडॉप्ट कर चुके हैं। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? उम्मीद है सब बढ़िया होगा। मूवी का नाम है रेसलन। हम देखेंगे रेसलन की कहानी जो दुनिया में और भारत में अमन और चैन चाहता है। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कुछ आतंकवादी जो स्कूल बस को हाईजैक करने का प्लान बना रहे होते हैं, पर उतने में ATS ऑफिसर समीर उनको अरेस्ट करवा देते हैं। उन सभी आतंकवादियों में एक आतंकवादी का बेटा रुसलन होता है। उस लड़के को भी एक अनाथ आश्रम में भेज दिया जाता है। कुछ समय बीतते हैं, हम देखते हैं समीर अपनी बीवी के साथ अनाथ आश्रम जाता है। समीर एक ATS ऑफिसर है। वो हर साल अपनी एनिवर्सरी अनाथ आश्रम में ही मनाता है। समीर रुसलन को बहुत दूर बैठे उदास देखता है तो उसको अडॉप्ट कर लेता है। समीर एक ATS ऑफिसर होता है। इसी बात से उसके सब चिढ़ने लगते हैं कि उसने एक आतंकवादी के लड़के को अडॉप्ट कर लिया। फिर भी वो लड़का जिसका नाम रुसलन है वो अपने दिमाग में और अपने दिल में सोच के बैठा रहता है कि वो दुनिया और भारत के लिए कुछ ऐसा करेगा जिससे उसके नए माँ बाप को उस पर गर्व होगा और इस काम के लिए वो कुछ भी कर सकता है। यहाँ पास सीन कट होता है। हम देखते हैं सीन अब 20 साल बाद दिखाया जाता है। रुसलन अब बड़ा हो चुका है और वो एक एजेंट बन चुका है। उसको एक काम मिलता है कि वो अफगानिस्तान जाके आर्म डीलर्स पर नजर रखे, उस पर कोई इंटरफेयर ना करे। पर उस मिशन में ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि रुसलन को उस मैटर में आगे आना ही पड़ता है। रुसलन सभी को तो मार देता है। उन सभी में जो उनका मेन मुखिया राहिल था वो वहाँ से भाग जाता है। रुसलन उसको पकड़ नहीं पाता। राहिल के भाग जाने के बाद रुसलन के ऊपर कार्रवाई होती है। उसको ये बताया जाता है कि तुमने 30 साल रॉ की मेहनत बर्बाद कर दी, अब पता नहीं राहिल उनके कब हाथ लगेगा। उसी बीच रुसलन की हेड ऑफिसर मंत्रा उससे बोलती है कि तुमने ये गलत किया। तुम्हें जितने भी काम दिए जाते हैं तुम उसको पर्सनल ले लेते हो। अब तुम मेरे साथ काम नहीं करोगे। कहीं न कहीं मंत्रा को ये बात पता थी कि रुसलन देश के लिए और अपने माता पिता के लिए कुछ करना चाहता है। मंत्रा रुसलन को एक मिशन और देती है और उस मिशन में रुसलन का काम केवल इतना था कि उसको केवल नजर रखनी थी और उन लोगों को ढूंढना था जो देश के होके देश से गद्दारी कर रहे थे। वो सभी लोग स्लीपर सेल्स थे, पर ये बात किसी को पता नहीं थी और इसी काम के लिए रुसलन को अपॉइंट करा जाता है। रुसलन एक कॉलेज में म्यूजिक टीचर बन के अपॉइंट हो जाता है। दूसरी तरफ रुसलन के माता पिता उसके लिए एक लड़की ढूंढते हैं। जब उस लड़की को रुसलन की सच्चाई पता चलती है तो वो रिश्ते को मना कर देती है। रुसलन के पिता समीर रुसलन को समझाते हुए बोलते हैं, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे जैसी नौकरी करो और मैं ये भी नहीं चाहता कि तुम कोई खतरे में रहो क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। पर रुसलन के जहन में एक बात थी कि उसके माथे में जो कलंक लगा हुआ है उसको जैसे तैसे करके उसको हटाना है और अपने देश का नाम रोशन करना है। दूसरी तरफ हम देखते हैं चीन का एक माफिया जिसका नाम वू है। वो पाकिस्तान आया है ISIS चीफ फवाद से मिलने। इन दोनों का एक प्लान है और इस प्लान को एग्जीक्यूट मोस्ट वांटेड कासिम कर रहा था। दूसरी तरफ कॉलेज में एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कर रहा था जिसमें इंटरनेशनल पार्टिसिपेट आने वाले थे। रुसलन को ये फेसबुक से पता चलता है कि एक लड़का जो गवर्नमेंट को पसंद नहीं करता न उनके रूल्स पसंद करता है। तभी रुसलन उसको फॉलो करने लगता है और रुसलन उसके साथ रहते हुए ये भी पता करता है कि उसके जो साथी हैं वो गवर्नमेंट गिराना चाहते हैं, उनको वो गवर्नमेंट पसंद नहीं है। रुसलन पूरी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने लगता है तो रुसलन को पता चलता है 5 लोगों के बारे में। दरअसल ये 5 लोग वो हैं जो बाहर से आए हैं। कोई भी पहचान रुसलन को नहीं पता चल रही थी। तभी रुसलन सारी बात तो मंत्रा को जाके बताता है। मंत्रा एक कंक्लूजन निकालती है। वो बताती है वो आदमी है जो ये पार्टी को ऑर्गेनाइज करता है और वो ऑर्गेनाइजेशन वो ही चला रहा है और मुझको ऐसा लगता है कि इस पार्टी में कोई ना कोई हरकत होगी और ऐसी हरकत जो लोगों के दिलों में छप जाएगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं इस केस में समीर भी नजर रखेंगे। कुछ दिनों बाद वो फेस्टिवल भी शुरू हो जाता है। फेस्टिवल के अंत में एक छोटा सा ब्लास्ट होता है। रुसलन को उन लड़कों पे शक होता है तो वो उनके पीछे लग जाता है। रुसलन को लास्ट में वो 4 लड़के और एक आदमी जिसका नाम ली होता है वो भी मिल जाता है। रुसलन सबको रोकता है पर ली उन सारों को मार के वहाँ से चला जाता है। इस लड़ाई के दौरान रुसलन अपने आप को बचा लेता है। फिर रुसलन भी वहाँ से भाग जाता है पर उस लड़के का मोबाइल ले लेता है जो मोबाइल अब टूट चुका है। रुसलन मंत्रा से मिलता है और सारी बात बताता है और ये भी बताता है कि उसने तीनों स्लीपर सेल्स को पकड़ लिया था। उस बीच वहाँ ली आ जाता है जो वू के लिए काम कर रहा था। ली सभी को मार के वहाँ से एक बैग लेके गया है और उस बैग में क्या है ये किसी को नहीं पता। पर रुसलन मंत्रा से एक बात छुपा लेता है कि उसका वो मोबाइल लेके आया है। वो एक स्लीपर सेल था। रुसलन वो मोबाइल लेके अपने दोस्त के पास जाता है और उसका दोस्त वो मोबाइल रिकवर करके पूरा डेटा दिखाने लगता है। रुसलन उसमें एक कोड ढूंढ के उसको डिकोड करने लगता है। तभी उतने में मोबाइल की बेल बजती है। वो
कासिम का फोन था, वही कासिम जिसको पूरी दुनिया मोस्ट वांटेड के नाम से जानती है। कासिम बोलता है और उसके बाप के बारे में बताने लगता है कि जैसे तेरा बाप मेरे साथ काम कर रहा था वैसे तू मेरे साथ काम कर। रुसलन यहाँ चौंक जाता है। दरअसल कासिम को रुसलन के बारे में सारी बात पता थी, जो बात किसी और को नहीं पता थी। रुसलन ये बात सुन के बहुत शॉक हो जाता है और सोचने लगता है मेरे बारे में इसको कैसे पता। तभी वो अपने दोस्त को लेके वहाँ से निकलने लगता है, पर उतने में ही उनके ऊपर हमला हो जाता है। वो अपने दोस्त को जैसे तैसे बचा के वहाँ से निकलता ही है, पर उतने में उसकी जान पे आ जाती है। पर यहाँ एक और ट्विस्ट, वहाँ एक लड़की आ जाती है और इन लोग को बचा लेती है। दरअसल मंत्रा ने वानी को अपॉइंट किया था रुसलन पर नजर रखने के लिए। रुसलन मंत्रा से मिलता है और बोलता है आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। तभी यहाँ मंत्रा बताती है जब तुमने वो फोन ऑन किया था तो तुम्हारी लोकेशन ट्रैक हो रही थी, तभी वहाँ वानी को आना पड़ा, नहीं तो तुम्हारा दोस्त भी मारा जाता। पर अब से वानी इस केस में काम करेगी और तुम उसका केवल साथ दोगे। रुसलन कासिम के बारे में भी मंत्रा से पूछता है। मंत्रा को शायद कुछ नहीं पता था, इसी वजह से मंत्रा यहाँ चुप हो जाती है और कोई जवाब ना दिए मंत्रा वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं फेस्टिवल अब दूसरे चरण में है और चारों तरफ नजर रखी जा रही है। तभी अचानक रुसलन के पास एक फोन आता है और वो फोन कासिम का होता है। कासिम एक बार फिर रुसलन को चांस देता है उसकी तरफ आने के लिए, पर रुसलन ऐसा नहीं करता। रुसलन उसको मना करते बोलता है मैं देश के साथ गद्दारी नहीं करूंगा, फिर चाहे मेरे साथ कुछ भी हो जाए। कासिम उसको बताता है कि वो देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन का मर्डर करेगा। रुसलन बोलता है मेरे होते हुए तो तुम नहीं कर पाओगे। रुसलन बहुत आतंकवादियों को मार के उस बिजनेसमैन को बचा ही लेता है, पर अंत में किचन के अंदर एक आदमी उस बिजनेसमैन को मार देता है और बिजनेसमैन के मर्डर का आरोप रुसलन के ऊपर आ जाता है। रुसलन अब एक आतंकवादी बन चुका है और उसको अरेस्ट करने आता भी है कौन, उसके पिता समीर। रुसलन वहाँ से भागने की कोशिश करता है पर एक गोली चला दी जाती है और वो गोली रुसलन के हाथ में लगती है। रुसलन फिर भी उधर से भाग जाता है। दूसरी तरफ वानी को सस्पेंड कर दिया जाता है और रुसलन के दोस्त को टॉर्चर करा जाता है एक आतंकवादी समझ के, और रुसलन के माता पिता उनको बहुत ज्यादा नाराजगी और बहुत ज्यादा शर्मिंदा होना पड़ता है दुनिया और लोगों के सामने कि वो एक आतंकवादी के बेटे को पाल रहे थे। और मैंने कहा था कि ऐसा ही होगा। अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको ये मूवी कैसी लगी, और ऐसी ही मूवी मैं एक्सप्लेन करता रहता हूँ। आते हम लोग अपने टॉपिक पे। रुसलन एक बार फिर फोन करता है वानी को मिलने को बुलाता है। वानी रुसलन से मिलने आती है और वो और कासिम के बारे में सारी जानकारी देती है और ये भी बताती है जो स्लीपर सेल्स थे वो की एक कंपनी जिसका नाम गैस कारपोरेशन है उसमें काम करने गए थे, और वो बिजनेसमैन जो मारा गया जिसके लिए मेरी जॉब खत्म हो गई और तुम्हें भी आतंकवादी घोषित कर दिया गया, वो भी एक प्लान का हिस्सा था। पूरे कांड की जड़ वो है और वो ही बताएगा हमको कि आखिर वो इंडिया में क्या करना चाहता है। वानी और रुसलन वो को पकड़ने वहाँ से निकल जाते हैं। वानी चारों तरफ इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, पर रुसलन के दिमाग में एक बात आती है, वो स्लीपर सेल्स आखिर वो गैस कंपनी में क्या करने गए थे, और ये सब पता करने के लिए उनको वो का सर्वर चाहिए और सर्वर का एक्सेस केवल वो के पास और वो के भरोसेमंद साथी के पास है, पर वो कैसे लेंगे। यहाँ वानी अपनी खूबसूरती से उस आदमी को रुझाने लगती है और दूसरी तरफ रुसलन उसके मोबाइल का क्लोन बना लेता है। रुसलन वो सर्वर में एक्सेस लेके सारी बात पता कर लेता है। रुसलन को ये पता चलता है कि टोटल 12 स्लीपर सेल्स थे और 3 तो इंडिया में मारे गए, और उन स्लीपर सेल्स की ट्रेनिंग वो गैस कॉर्पोरेशन की कंपनी के अंदर हुई थी। और बाकी स्लीपर सेल्स आखिर है कहाँ, और वो ली जो बैग लेके भागा था जो वो का हिटमैन है आखिर वो कहाँ है। तभी रुसलन के दिमाग में एक बात और ट्रिगर होती है, उस वीडियो में तो कुछ और है जो स्लीपर सेल्स के मोबाइल से निकली थी। एक बार फिर वो वीडियो देखता है तो उसको एक और कोऑर्डिनेट मिलता है और सारी बात उसको समझ में आ जाती है। रुसलन को शुरू से आखिर तक ये बात पता चल जाती है कि उसको शुरू से गुमराह करा जा रहा था। वो पूरी वीडियो एनालाइज ना करे, नहीं तो उसको दूसरा कोऑर्डिनेट भी मिल जाएगा, और ऐसा ही होता है। रुसलन को ये बात पता चल गई थी मुंबई में जो गैस लाइन है उसमें बायो वेपन डाला जाएगा और उससे मुंबई खत्म किया जाएगा। तभी रुसलन एक फेक इन्विटेशन कार्ड बना लेता है, वो की पार्टी का था। रुसलन सारा प्लान बना के उस पार्टी में जाने लगता है और दूसरी तरफ वो को ये सारी बात पता थी कि रुसलन उसके लिए क्या कर रहा है। रुसलन जब उस पार्टी में पहुंच जाता है तो वो रुसलन को किडनैप कर लेता है और एक बीहड़ में ले जाता है। रुसलन को वो बहुत मारता है। रुसलन यहाँ कासिम के बारे में भी भड़काता है वो को, पर वो बोलता है मेरा जो प्लान है वो प्लान मैं बिना कासिम के भी कर सकता हूँ। दरअसल मेरा प्लान ये है कि मुंबई में जो गैस लाइनें बिछी हैं उसमें मैं बायो वेपन डाल दूंगा जिससे मुंबई तबाह हो जाएगी।
जाएगी। और ये बोल के वो वहाँ से निकल जाता है और अपने लोगों से बोलता है कि तुम रुसलन को मार दो। सभी लोग रुसलन की तरफ बढ़ते हैं पर यहाँ हम देखते हैं एक एक्शन फाइट, बहुत गजब की फाइट होती है। यहाँ रुसलन एक एक करके सभी को मार देता है और वो के पीछे एक बार फिर निकल जाता है। और यहाँ वानी भी आ चुकी थी। वानी रुसलन को देख के बहुत खुश होती है। सारी बात ये मंत्रा को बताना चाहते हैं। जब रुसलन फोन करता है तो वो फोन मंत्रा नहीं, रुसलन का पिता समीर उठाता है और समीर ये बताता है मंत्रा का यहाँ मर्डर हो गया है। और ये बात अभी चल रही है कि मंत्रा का मर्डर आखिर कर कौन सकता है। तभी समीर बोलता है कि तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। रुसलन सारी बात बताता है और समीर यहाँ बोलता है कि तुम उस गैस पाइप में जाओ और देखो आखिर वहाँ क्या है। रुसलन वो गैस कंपनी में जाता है और वो देख के चौंक जाता है कि वहाँ बाकी स्लीपर सेल्स हैं और वहाँ ली भी है। रुसलन सभी को मारते हुए ली के पास पहुँचता है। ली और रुसलन में बहुत लड़ाई होती है पर अंत में ली मारा जाता है और रुसलन एक बार फिर अपने पिता को फोन मिलाता है। पर यहाँ कहानी में ट्विस्ट आता है। रुसलन के कोई गोली मारता है और वो गोली और कोई नहीं, उसके पिता समीर ने मारी थी। दरअसल समीर ही कासिम है और कासिम ही समीर है। सारा प्लान कासिम का ही था जो समीर बन के एग्जीक्यूट करता था और समीर का प्लान जितना था वो कासिम बन के एग्जीक्यूट करता था। दरअसल 12 साल पहले कासिम का ही प्लान था उस बस को हाईजैक करने का, पर रुसलन के पिता ने उसको मना कर दिया कि वो ये गंदा काम नहीं करेगा। समीर को रुसलन के पिता की ये बात अच्छी नहीं लगती। तभी यहाँ समीर ATS ऑफिसर होने की वजह से रुसलन के पिता को फंसा देता है। अब रुसलन को सारी बात पता थी। रुसलन अपने आप को बहुत रोकता है, अपने पिता को वो नहीं मारेगा, पर अंत में वो समीर को मार देता है एक आतंकवादी समझ के। और एक बार फिर रुसलन ने भारत को बचा लिया। रुसलन के पास एक कॉल आती है रॉ हेड ऑफिस से। अब उसको रॉ में काम मिल गया है और यहाँ से होता है कहानी का दी एंड। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके आप कमेंट्स में बताएं कि आपको अगली मूवी कौन सी चाहिए। मिलते हैं हम लोग दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।